तो हमारे मान से गूंथी ये चोटियां सुन लें। ये मेरी बात मेरे घर की बेटियां सुन लें। वो तुम्हें चांद सितारों की बात बोलेगा, वो तुम्हें चांद सितारों की बात बोलेगा, वो नई रंगों बहारों की बात बोलेगा, प्यार का जाल सुनहरा तुम्हें दिखाएगा, वो मोहब्बत के कई रंग भी सुनाएगा, फिर उसके बाद में निकाह भी करेगा। वो तुम्हें लगेगा कि तुम पर सदा मरेगा वो, मगर वो प्रेम को बदनाम करके छोड़ेगा, तुम्हारे राम को हराम करके छोड़ेगा। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच और रात्रि के इस पहर में आप लोग कविता सुनने के लिए इतनी संख्या में उपस्थित हैं, जहां अश्लील मनोरंजन के भयानक दौर से देश गुजर रहा हो और हमारी संतानों को ये बताया जा रहा हो कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ऐसी परिस्थिति में आप कविता सुन रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। जितनी भी देर आप लोगों के सामने रहूंगा, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र मंच पर खड़ा हूं। आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं, जो कुछ कहूंगा पूरे दायित्व, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। जो कुछ कहूंगा भारतवर्ष, मध्य प्रदेश, धार, इन सब की दिव्यता और भव्यता को ध्यान में रखते हुए कहूंगा। कोई भी हल्की, छोटी और घटिया बात नहीं कहूंगा। बहुत अच्छे राम, बहुत अच्छे। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। हम अक्सर ये कहते हैं कि जीवन मस्ती का नाम है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद बना रहे, मस्ती बनी रहे, लेकिन आदरणीयों, चिंता भी करनी पड़ेगी। 710 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक यदि कुछ नामों ने, कुछ चरित्रों ने, कुछ योद्धाओं ने चिंता नहीं की होती तो निश्चित रूप से आज किसी न किसी अंग्रेज की टॉयलेट साफ कर रहे होते। सही बात। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा अगर थोड़ी सी भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। आपके जैसे ही मैं भी खिलखिलाकर हंस रहा था और ठहाकों के मधुर आनंद में भी धस रहा था। मुझको भी दुनिया सुनहरी रूप सी लग रही थी और चारों ओर खुशियों की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक मां आई बिलखती मोद में और वह निश्चेत एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, फूल से होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बैठा मां बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम। एक तक देखा मुझे फिर पलटकर जाने लगी और दबे स्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा ये नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूं जो भारत मां को ना पहचान पाया। जिंदाबाद, वाह वाह। तो भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा। ये जिम्मेदारी, ये दायित्व मेरा और आपका बराबर मात्रा में है। भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गालियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा। सरहदों से आ रहे सौ पर हंसूंगा मैं नहीं, द्रोहियों के दुष्ट कलरों पर हंसूंगा मैं नहीं। माफ कर देना मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। बात यह है कि पिछले 75 वर्षों में मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं।
मेरा पूरा चिंतन मंथन कविता शैली ये वो जो भी मेरे पास है इस मातृभूमि से बिलग नहीं है। और एक बात और कह दूं, आप भी अपने आप को चाहे कितना भी चार दीवारी में बंद कर ले, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। समाज में जो घट रहा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। आप नहीं भुगतोगे तो आपकी संतानें भुगतेंगी, आपकी बेटियां भुगतेंगी, आपके बेटे भुगतेंगे। कहना सिर्फ इतना चाहता हूं, उधर कोई निकलता है लिए शमशीर हाथों में, क्या बात है राम। तो क्या बैठे रहोगे तुम लिए तकदीर हाथों में। आदरणीय पंकज प्रसून भैया ने कहा कि 35 टुकड़े कर दिए गए। हमने अपनी बेटियों को यह बताया ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर कहते हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्त कुल धर्मा सनातना धर्मे नस्ते कुलम कृतस्न धर्मो अविवव्युत धर्मा विभावात कृष्ण प्रदुष्यंत कुल स्त्रियः स्त्रीसु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकरा। अगर हमने अपनी बेटियों को कुल का वंश का मतलब बता दिया होता तो वो किसी आफ्ताब महताब को चुनने से पहले 175 बार सोच लेती। उधर कोई निकलता है लिए शमशीर हाथों में, तो क्या बैठे रहोगे तुम लिए तकदीर हाथों में। उधर बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है और तलवारें। वो ताकतवर हैं तो कमजोर को क्यों लात ना मारें। इकट्ठे झुंड में टिड्डे फसल बर्बाद कर देंगे, ये तुमको इस धरा पर देखना अपवाद कर देंगे। ये तुमको इस धरा पर देखना अपवाद कर देंगे। जो हो कमजोर तो मर जाओ क्यों बोझा बढ़ाते हो। यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हो। जिंदाबाद भारत माता की, भारत माता की। वाह भाई वाह। जो हो कमजोर तो मर जाओ क्यों बोझा बढ़ाते हो। यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हो। सुकूने पल की चाहत कर रहे हो आप जिंदों से, अमन की कामना करते हो इन पागल दरिंदों से। शांति किसको मिली है भीख में मुझको बताओ तो। न हो संग्राम उस इतिहास का पन्ना दिखाओ तो। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। बजाओ यहां पर, ये बजाने वाली बात थी। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। लोग मुझसे कहते हैं राम चिल्लाते बहुत हो। यह बात प्यार से भी कही जा सकती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। हमारे मान से गूंथी ये चोटियां सुन लें। मेरी बहनें बैठी हैं छोटी बड़ी, मेरी माताएं बैठी हैं। आप लोगों ने अपने कंधे गिरा दिए, शायद इसीलिए इस देश की संतति विकृति को प्रदान हो गई। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर लोने लगते हैं। जो प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीराबाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाती है। जिंदाबाद राम बदावर जिंदाबाद। नई पीढ़ी का सबसे बड़ा स्वर है भाई, तो कमाल है बहुत अच्छा पढ़ रहा है। अगर इस देश की नारी मां दुर्गा का स्वरूप है तो मुझे इस बात का कष्ट है कि उसके 35 टुकड़े कैसे हो सकते हैं। क्या बात है। या तो वो मां दुर्गा का स्वरूप नहीं है,
ये कहा जाता है, मानस में एक आरोप लगता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पे तमाम विश्वविद्यालयों में राजधानी क्षेत्र में बैठे लोग इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ये नारी के लिए गलत कह दिया आदरणीय बाबा तुलसीदास जी ने। अरे मूर्खो, उन्होंने नारी के लिए कहा है, भारतवर्ष में देवियां होती हैं, नारियां नहीं होती। जिंदा पूरा सदन इस बात पे एक बार गड़गड़ा दे। वाह 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 राम, वाह 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 वाह, अद्भुत बात बोल दी है तुमने। वाह, जिंदाबाद राम। तो हमारे मान से गूंथी ये चोटियां सुन लें, ये मेरी बात मेरे घर की बेटियां सुन लें, वो तुम्हें चांद सितारों की बात बोलेगा, वो तुम्हें चांद सितारों की बात बोलेगा, वो नई रंगों बहारों की बात बोलेगा, प्यार का जाल सुनहरा तुम्हें दिखाएगा, वो मोहब्बत के कई रंग भी सुनाएगा, फिर उसके बाद में निकाह भी करेगा वो, तुम्हें लगेगा कि तुम पर सदा मरेगा वो, मगर वो प्रेम को बदनाम करके छोड़ेगा, तुम्हारे राम को हराम करके छोड़ेगा। तुम्हारे प्रेम को बदनाम करके छोड़ेगा, तुम्हारे राम को हराम करके छोड़ेगा। हाँ, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं, पल भर में हंसते गाते हैं, पल भर में रोते हैं। यौवन आता है तो चंचलता भी ले आता है, सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है। मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है, मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है, इस अभाव में भानुमति दुर्योधन वर लेती है। और मैं कहना चाहता हूं देश के युवा लड़कों से, जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा काम कॉलेज के बाहर बनी पुलिया पर बैठकर सीटी बजाना नहीं है, इस देश की मातृशक्ति की बहनों की रक्षा करना भी है, ये मत भूल जाइए। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। मेरे कुलवंश के बड़े आदरणीय संतोष आनंद जी कहते हैं, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। ये खुद में चयन करिए, अपने हृदय में सोचिए कि तुम्हारी जवानी की कहानी क्या है। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है, अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है, निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, बहनें भी सुने, यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। जय जय श्री राम। समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके छोटे भाई लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया कि इनका इलाज कर दीजिए। वैद्य सुसैन ने कहा, मैं लंका का वैद्य हूं, तुम्हारे भाई का इलाज कैसे कर दूं? सुनिएगा, राधेश्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं, धर्म ने उस परमपिता जगदीश्वर के सामने कसौटी खड़ी की, जिसको बचाने की बात हम और आप जय श्री राम बोलकर करते हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित है यदि लंकापति के वैरी को मैं आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, 10 रुपए के चंदे की पर्ची फटती नहीं है हमसे, और हम धर्म बचाने की बात करते हैं। जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे अपना भरत छुटा,
श्री पितृदेव का मरा हुआ उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। वाह 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 वाह। विश्वगुरु अपना भारत विद्या वेदों में सदा प्रखर था, ऋषि महात्माओं से मोती जड़ा हुआ वह एक शिखर था। कभी यहाँ झांसी की रानी और अनुसुईया माई थी, कभी यहाँ पर स्वयं भवानी सीता बनकर आई थी, कभी यशोदा सी माताओं ने भगवान दुलारे थे, शेखर और सुभाष जियाकर ढेकाए अंगारे थे। तब समाज में यही चलन था, यही बात समाई थी। संपूर्ण स्त्री जात इन्हीं माताओं की अनुयायी थी, किंतु सभी सद्भाव भुलाकर हम क्लेश कर बैठे हैं। भरत वंश की मिट्टी को मिलकर विदेश कर बैठे हैं। देश मेरा बीमार पड़ा है और कई बीमारी है। विश्व सुंदरी चुनने में सुंदर तस्वीर हमारी है। ये सुंदरियां कुछ भी कर ले, कुछ खास नहीं कर पाएंगी। सीता अनुसुईया जैसे इतिहास नहीं रच पाएंगी। वाह 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 वाह। मत करो अनुसरण रंभाओं का, यह चलन बंद करना होगा। भारत की प्रत्येक नारी को कौशल्या बनना होगा। परंपरा और संस्कार का चलन शुरू कर दो माते, मेरे भारत को तुम फिर से विश्व गुरु कर दो माते। पूरा सदन इतनी अच्छी बात पे दोनों हाथ उठा के एक बार तालियां गड़गड़ा के राम को बजा। वाह भाई राम, क्या बातें हैं यार। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पदबिंदु पर, सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहां है और पुराणों का बताओ क्या हुआ? इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ? वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिह्वा ने कही, कितनों के मस्तक पर तिलक, सिर पर शिखा लहराई है, कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है, कितनों ने थामा है धनुष रावण को हरने के लिए, कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ? पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? वाह वाह वाह। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। ऐसा कहा जाता है पिछले एक दशक में कि इस देश में हिंदुओं की सरकार है, ऐसा कहा जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जो अखबारों के फ्रंट पेज बनते हैं रोज, जो हेडलाइन बनते हैं, वो कहते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, अगर यह वास्तविकता में सत्य है तो इस देश में इतने सारे कॉन्वेंट्स कर क्या रहे हैं? जय श्री राम बोल देने भर से नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। वेद को प्राचीन कहकर रख दिया दालान में, और नंगी सभ्यता के लग गए उत्थान में। उपनिषद ग्रंथों पुराणों को न रखा ध्यान में, और नंगी सभ्यता के लग गए उत्थान में। उड़ना नहीं, चलना नहीं, रेंगना सिखाया जा रहा है। आपकी संतान को नौकर बनाया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा सिखा गर्दन दबाई जा रही है। आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। जिंदाबाद। चांद तारे बेच डाले बाप की जागीर से। चिंतन करना इस पर। मुझे आपके नारों से मतलब नहीं है, मुझे आपके अंदर बैठी हुई ज्वाला में आंदोलन पैदा करने से मतलब है। वाह राम। निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा, एक बार आदेश करिएगा। तालियों से पंक्तियां थोड़ी सी बिचल रही हैं। मिशनरी स्कूल। हाँ, भेज दी आपकी औलाद
ईसाई बनाई जा रही है, चांद तारे बेच डाले बाप की जागीर से। एक तरफा न्याय आए न्याय की प्राचीर से। दूध वाले देश में जिनको महंगाई लग रही हो वो ये पंक्तियां सुने। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके 20 रुपए लीटर। पानी पीने के सबसे ज्यादा स्रोत भारत के पास है और 20 रुपए लीटर। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान जाता है पेट्रोल पर, क्योंकि उससे वोट मिलेंगे, पानी से नहीं मिलेंगे। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होकर, गालियां विचरण करेंगी, एक सुनहरा छंद होकर देवियां पूजेंगे, पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी अपने देश में। जय हिंद, जय भारत।